Please like, share, subscribe my channel and watch the video till end. तो हमने देखा था लास्ट टाइम हमने पैरेलल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था रेजिस्टेंस का। इस बार हम पढ़ेंगे उस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम पावर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए के पास में अगर आपका सीरीज है सीरीज रेजिस्टेंस है और एक आपके पास में पैरेलल रेजिस्टेंस है, पैरेलल रेजिस्टेंस है। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस है, पैरेलल रेजिस्टेंस है। तो हम इसमें कैसे हम पावर कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए आपका सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, मान लीजिए R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना था आपके पास में R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो आपको और आपको इसका सर्किट बना देता हूँ मैं आपको समझने के लिए। यहाँ पे कैसा था हमारे पास में सर्किट, ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा था ऐसे, और ये हमारे पास में सोर्स था, ये इसमें करंट फ्लो हो रही थी, ये इसका वोल्टेज था, दिस इज R1 R2 R3। ठीक है, ये सीरीज के लिए है। तो ये था, तो इसमें इस सर्किट में टोटल पावर क्या होगी, मीन्स पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो ये आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो अभी आपको पावर कैलकुलेशन करना है। तो जस्ट क्या करिए, इस जो भी R की वैल्यू है पावर, उसको हम क्या करेंगे V स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो बिकॉज पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें पावर को निकालने के लिए, और इसको क्या कर सकते हैं उल्टा अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई पी इज इक्वल टू R बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये करने के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, इसको इस सोर्स से डिवाइड कर देंगे, सोर्स के स्क्वायर से। तो यहाँ पे वी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी वी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी वी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी वी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो वी स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो गया हमारा टोटल पावर। तो हमारा पावर कैसे निकलेगा, पावर इज इक्वल टू ये हमारा ये टोटल था, तो कितना हो जाएगा इसको बोलेंगे 1 बाई पी इक्विवेलेंट, और टोटल पावर इज इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3। ठीक है, तो ये हमारा पावर हो गया। अभी अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हम टोटल पावर ऑफ द सर्किट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सर्किट का पावर हो गया, टोटल पावर। और जो ये P1 हो गया वो इंडिविजुअल सर्किट का निकल गया हमारा। तो ये हो गया हमारा सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे हम टोटल पावर निकालते हैं। एक और तरीका आपको निकालने के लिए, आप जस्ट R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। R इक्विवेलेंट आपका R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, टोटल पावर हो जाएगी, टोटल पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, V इंटू आई होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, V को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, I को क्या लिख सकते हैं, I को हम लिख सकते हैं सिम ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, तो अब I को क्या लिख सकते हैं, I की वैल्यू यहाँ से निकाली, I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। ठीक है, तो टोटल V मालूम है तो V बाई आर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। और ये R क्या है, R इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट। तो टोटल पावर कैसे निकलेगी हमारा, ये वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल R इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट, ये टोटल पावर ऑफ द सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे पैरेलल की। पैरेलल रेजिस्टेंस में हम कैसे निकालते हैं।
इस तरह के आप वीडियो में आपको बहुत सारे बना के समझाऊंगा। पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीरीज की, बेसिक इंजीनियरिंग की सीरीज आपको मैं समझाऊंगा। मेरे वीडियो को प्लीज़ वॉच करिए, लास्ट तक वॉच करिए। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट क्या है कि हम स्किप करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो हम बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें पहले कॉम्बिनेशन में हम पावर कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने देखा था कि 1/r टोटल और r इक्विवेलेंट बोल दीजिए। r इक्विवेलेंट कितना होता था, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और इसमें सर्किट कैसा होता था हमारा, सर्किट ऐसे करके R1 उसके पैरेलल में R2 उसके पैरेलल में R3। तो ये R1 R3 R2 R1 और ये हमारा सोर्स V हो गया। ठीक है, तो हम इस केस में पावर कैसे निकालेंगे। इस केस में हमने बताया था लास्ट केस में नीचे डिवाइड करते हैं, इस केस में ऊपर V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर हम क्या करेंगे, V स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, तो हम क्या करेंगे, V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R टोटल और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V स्क्वायर ऑन R1 प्लस V स्क्वायर ऑन R2 प्लस V स्क्वायर बाई R3। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये टोटल V स्क्वायर बाई R क्या होता है, पावर होती है। तो ये क्या हो जाएगी, P टोटल और P इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर V स्क्वायर बाई R1 ये हो जाएगा, R1 है तो इसलिए P1 हो जाएगा, R2 है तो P2 हो जाएगा, प्लस P3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में देखिए, इस केस में पावर क्या हो रही है, पैरेलल की कंडीशन में पावर ऐड अप हो रही है, डायरेक्टली ऐड अप हो रही है। जो पावर इसमें आ रही थी वो पावर प्लस ये पावर सबका सम कर देते हैं, तो हमारा टोटल पावर एक इसके क्रॉस द सर्किट के क्रॉस वोल्टेज बैटरी के क्रॉस निकल जाती है कि बैटरी से कितना टोटल पावर निकल रहा है। इसमें ऐड अप होता है। उसमें क्या होता है, उसमें 1 बाई करके हम निकालते हैं। 1 बाई टोटल पावर इज इक्वल टू 1 बाई P1 1 प्लस 1 बाई P2 प्लस 1 बाई P3 ऐसे करके 1 बाई Pn ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल पावर ऑफ द सर्किट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि किसी पैरेलल ब्रांच में हम करंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर किसी भी ब्रांच में करंट निकालना हो तो हमको कैसे निकालते हैं, एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं। नहीं अदरवाइज उस तरह निकालने के तो हम निकाल सकते हैं, बट वो क्या है, लेंदी पड़ेगा, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास में ये एक सर्किट है, आपके पास में ऐसे करके ये एक सर्किट है। ठीक है, और हमको ये टोटल करंट मालूम है। ठीक है, इस सर्किट में मान लीजिए करंट I1 फ्लो हो रही है, ये रेजिस्टेंस R1 है, इसमें I2 फ्लो हो रही है, इसमें R2 है, और ये मेरे पास टोटल करंट है, और ये मेरे पास टोटल बैटरी का वोल्टेज है। तो हमको मान लीजिए इस सर्किट में करंट निकालना है या इस सर्किट में करंट निकालना है, तो कैसे करना पड़ेगा। करंट निकालने के लिए हमको क्या है, अभी इसमें ये वोल्टेज मालूम है, ये वाला वोल्टेज मालूम है, तो वोल्टेज बिकॉज इसके क्रॉस द वोल्टेज वही है, सेम है, तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट करें तो ये करंट निकल जाएगी। सेम इसी तरह से इसका निकालना होगा तो इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन करंट डिवीजन रूल से कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको सिर्फ ये करंट मालूम है, ठीक है, आपको वोल्टेज नहीं मालूम है, सिर्फ ये करंट मालूम है, तो आपको दूसरा करंट कैसे निकालना है। ठीक है, किसी सोर्स में वोल्टेज की वैल्यू नहीं दिया, बस करंट की वैल्यू दिया है, तो कैसे निकालेंगे। तो उस केस में कैसे निकालेंगे, नॉर्मल कंडीशन में तो बिकॉज ये वोल्टेज जो है इसी के क्रॉस में, तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दिया तो R2 निकलेगा। कैसे निकलेगा, वोल्टेज डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू I2 हो गया, करेक्ट। इसी तरह वोल्टेज डिवाइड बाय R1 हो गया, तो ये हो गया I1 हो गया। तो ये तो सिंपल निकल गया। अगर आपको सिर्फ करंट की वैल्यू दी हो, ये करंट वैल्यू दी हुई है, तो आप कैसे I1 I2 कैसे निकालेंगे, उसका एक सिंपल ट्रिक देख लीजिए। इसको बोलते हैं हम करंट डिवीजन रूल। किसी ब्रांच में कोई करंट है 2 ब्रांच में, तो उसको कैसे हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं।
तो अगर आपको किसी ब्रांच में करंट निकालना है तो एक सिंपल फॉर्मूला है, करंट इन एनी ब्रांच, एनी टू ब्रांच, ठीक है। तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी टोटल करंट ओके इनटू टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच में हमको निकालना है उसका अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपको I1 में निकालना है, I1 में निकालना है तो हमको पहले ऊपर चूज करना पड़ेगा अदर ब्रांच रेजिस्टेंस, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, मीन्स हमको सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस है उसको हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंगे सम ऑफ अदर टू रेजिस्टेंस, अदर टू रेजिस्टेंस। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम अदर ब्रांच का, मान लीजिए रेजिस्टेंस निकालना, करंट निकालना है। तो मान लीजिए अगर हमें I1 निकालना है, I1 निकालना है तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, I1 इज इक्वल टू किसी ब्रांच में करंट निकालना है मान लीजिए, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू टोटल करंट ऑफ द सर्किट इज I इंटू अगर I1 निकालना है तो हमको चूज करना पड़ेगा R2, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा हमारा इस ब्रांच में करंट। अगर हमको वोल्टेज सोर्स नहीं मालूम है, सिर्फ करंट का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल करंट दिया हुआ है, तो हम कैसे उस सर्किट में निकालेंगे उसका करंट। अभी इसी तरह से अगर मैं देखूं, अगर ये मेरे पास I2 दिया हुआ है तो I2 क्या हो जाएगा, I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो हम इस तरह से दूसरा करंट भी निकाल सकते हैं। तो I2 अगर चूज कर इस करंट में निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस चूज करेंगे अपॉन दिस प्लस दिस करेंगे, R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल रेजिस्टेंस करेंगे, तो हमको इस ब्रांच का करंट मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम फटाफट किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किसी ब्रांचिंग में करंट दी हुई है तो हम इसको फटाफट निकाल सकते हैं। अगर वोल्टेज का वैल्यू दिया रहेगा तो क्या हम निकाल तो सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वोल्टेज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ करंट बोल रहा है, तब कैसे निकालेंगे, तो उस केस में हमको ये फॉर्मूला सिलेक्ट करना पड़ेगा। मुझे आशा है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। हम आपको और भी इसके आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, आपको कैसे कैसे क्या और इसका क्या बेनिफिट्स हैं। आपको ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद करेगी जब आप स्टार्टिंग मतलब 12th क्लास से जा करके आप सीधे कोई इंजीनियरिंग क्लास में जाते हैं या डिप्लोमा करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद होगी उस केस में। ओके, थैंक यू दोस्तों।